नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रीता इंडस्ट्रीज़। तो जैसा कि आपसे दोस्तों मैंने वादा किया था कि मैं अपनी जो स्टोरी है, कैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट की लुधियाना पंजाब में, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो हमने वाशर की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट की थी। तो उसमें हमें कुछ दिक्कतें आई हैं जो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। तो दोस्तों, होता क्या है ना, जब हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बैठाते हैं तो हमें किसी की साथ की ज़रूरत होती है, उस ऐसे कंपनी की जो कंपनी वाले हमारी मदद करें। क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कतें आती है। सेटअप तो करना आसान होता है, मशीन ख़रीदना आसान होता है, पर वो जो बिजनेस होता है उसे रन करना मुश्किल होता है। तो जो सबसे पहली जो समस्या आती है, आज हम उस समस्या के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली समस्या आती है, वो आती है रॉ मटेरियल की। तो दोस्तों, अगर हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उस चीज़ पे डिपेंड करती है जहाँ एक स्पेसिफिक टाइप का हमें रॉ मटेरियल चाहिए, जो कि हमें किसी दुकान से ना मिलता हो। जैसे आपको मैं समझाता हूँ। अगर जैसे हमें कोई वेल्डिंग का हमें कुछ बनाना है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, वेल्डिंग के गेट्स है या वेल्डिंग के कुछ और आइटम्स हैं, तो उसके लिए जो सरिया चाहिए, उसके लिए जो पाइप चाहिए, हॉलो पाइप, या उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारी हमें दुकान पे मिल जाती हैं। हम ला सकते हैं उसे जितने रुपए, जैसे 70 रुपये रेट चल रहा है तो 70 रुपये में ला करके उसमें अपनी लेबर लगा दिए और हमने उसे 90 रुपये 100 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिया ग्राहक को। तो ये बहुत ही ईजी होता है। लेकिन जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इस टाइप की होती है, जैसे वॉशर की, जहाँ पे हमें अगर हम शीट मंगाते हैं, क्योंकि शीट तो हम दुकान से ले सकते हैं जो 60 रुपये 70 रुपये आते हैं किलो के हिसाब से। उन शीट को लिया हमने, पर शीट तो वॉशर के लिए हम मशीन में लगेगी नहीं, तो उसकी कटिंग होगी। अब उस पे कटिंग पे अलग से खर्चा, उसके बाद उसको उस साइज़ का बनाना होता है, फिर उसमें क्या होती है, वेस्टेज होती है। तो फिर वेस्टेज में भी हमारा लॉस होता है। और ये कॉस्टिंग अपने आप में, मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग ही पहुंच जाती है 70 80 90 रुपये किलो के हिसाब से। अब इसके ऊपर फिर से जो मशीन का खर्चा, जो लेबर का खर्चा लगेगा, वो अलग। तो वॉशर जो अगर हम एक रॉ मटेरियल से बनाए, जो हम फ्रेश लेके आ रहे हैं, तो उससे क्या हो जाता है, जो इसकी कॉस्टिंग है वो मार्केट को बीट नहीं कर पाएगी। आप जब जाएंगे मार्केट में वॉशर लेकर के 150 रुपये में, जबकि वहाँ पे लोग उसे दे रहे हैं 70 80 रुपये 85 रुपये 90 रुपये 100 रुपये में। इतने में आप वॉशर दे रहे हैं, मतलब मार्केट दे रहा है, और आप वहाँ लेके जा रहे हैं 150 में कि आपने शीट से बनाया। तो लोग यहाँ क्या करते हैं, जो वॉशर की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो स्क्रैप से होती है, ताकि आप मार्केट को बीट कर पाए। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल हुआ वो हुआ एक स्क्रैप, आयरन का स्क्रैप, शीट का स्क्रैप, जहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े आइटम निकाल ले और जो एंड पॉइंट बचा, एंड कटिंग बचा, उससे आप वॉशर बनाते हैं। तो सेम इसी तरह की जो दिक्कतें आती हैं वो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आ सकती है। आप देखिए कि आपके मैन्युफैक्चरिंग वाले डोमेन में जो रॉ मटेरियल है, क्या उसका प्राइस, क्या वो जो रॉ मटेरियल वो डायरेक्टली यूजेबल है या नहीं। अगर हम स्क्रैप लेते हैं, एंड कटिंग लेते हैं, तो वो डायरेक्टली यूजेबल है। उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम डायरेक्टली हम वो पावर प्रेस के अंदर लगा करके उससे वॉशर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़ी बड़ी शीट्स ला रहे हैं, तो उसे जो छोटे मशीन होते हैं उसमें आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, उसको आपको कट करना पड़ेगा, जिससे कि आप उसको एक स्पेसिफिक शेप दें और आप उसको यूज़ कर पाएँ। तो वो स्पेसिफिक शेप जब आपके पास एंड कटिंग आता है, जब आपके पास स्क्रैप आता है, तो आप देख लेते हैं कि क्या ये साइज़ जो है हमारे वो जो मशीन है उसमें लगने लायक है, नहीं लगने लायक है, क्या है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला चैलेंज आता है मैन्युफैक्चरिंग में, वो रॉ मटेरियल होता है। अब रॉ मटेरियल ढूंढना भी एक टफ़ काम है। दूसरा क्या होता है कि रॉ मटेरियल को सही रेट पे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो मैंने कहा कि सही रेट पे ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें वेस्टेज होती है, और जो वेस्टेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा, अगर उस पे हमारा कंट्रोल ना हुआ तो वो हमारे जो प्रॉफिट है उसको कब लॉस में बदल देगा पता ही नहीं चलेगा हमें।
तो इसलिए हमें ये बहुत ही ध्यान से देखना होता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो पहली बात, और उस तरह के रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो जो हम डायरेक्टली अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में यूज़ कर पाए। जैसे हमारे केस में वो एक पावर प्रेस है, तो पावर प्रेस हमें ऐसे रॉ मटेरियल लाने होंगे जो डायरेक्टली हम जिनसे वॉशर निकाल पाए और डायरेक्टली वो मशीन में लग करके हमें वॉशर दे। ऐसा ना हो कि रॉ मटेरियल लेने के बाद उसमें बहुत सारे प्रोसेस लगा दें। हाँ, अगर हमारे फाइनल प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज़्यादा है, 500 रुपये किलो, तो हम अगर फ्रेश शीट भी ला रहे हैं, उसे एंड कटिंग भी कर रहे हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके फिर बना के बेच रहे हैं, तो 500 रुपये में अगर किलो बिक रहा है वॉशर, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। जनरली हर एक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो आपको सीखना होगा कि वो रॉ मटेरियल डायरेक्टली यूजेबल ही होना चाहिए। अगर वो डायरेक्टली यूजेबल नहीं है और आपका प्राइस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करेगा। और जो दूसरा पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है रॉ मटेरियल अवेलेबल भी है, पर क्या उसकी प्राइसिंग आपके फाइनल प्रोडक्ट के साथ मैच कर पा रही है। मतलब आपका जो रॉ मटेरियल आया उससे कुछ वेस्टेज निकलेगा, आप किस रेट पे ख़रीद रहे हैं, क्योंकि जो वेस्टेज निकलेगा वो स्क्रैप के भाव जाएगा। लेकिन जो आप एंड कटिंग लेंगे, क्या वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है? अगर वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा तो आपका जो नो लॉस नो प्रॉफिट होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसका रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेस्टेज होगी आपको वो कंपनसेट करना होगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताता हूँ, जैसे स्क्रैप का रेट है 40 रुपये, और जो आपने मटेरियल ख़रीदा है रॉ मटेरियल, उसका दाम है स्क्रैप से 6 रुपये महंगा, तो कितना हो गया 46। यानी आप जो रॉ मटेरियल ख़रीद के ला रहे हैं 1 किलो, वो उसका आप कीमत दे रहे हैं 46 रुपये, और जो आप उसमें से वॉशर निकालने के बाद जो आप उसमें से बचा हुआ वेस्टेज देंगे, वो कोई जो दूसरा आदमी लेने आएगा वो 40 रुपये लेके जाएगा। तो आपको हर 1 किलो पे आपको 6 रुपये का नुकसान है। तो आप वो क्या करेंगे, वो 6 रुपये आप जोड़ेंगे अपने दाम में, कि अब इसकी कॉस्ट जो बना है वॉशर, उसका कॉस्ट 46 रुपये नहीं रहा, 46 + 6 कितना हो गया 52। और 52 पे फिर आपकी लेबर, फिर मशीन का खर्चा, बाकी सारे खर्चे आप इस तरीके से लगाएंगे। ये 1 किलो की बात हुई है। लेकिन उसमें क्या है कि आपके पास वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, वॉशर तो आपके पास 200 ग्राम आता है, तो उसका रेट और बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान देना होगा कि जो पहला चैलेंज आता है वो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की। तो जब भी आप कंपनी बैठाएं तो सबसे पहले रॉ मटेरियल देखें। अब रॉ मटेरियल देखेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आप वो रॉ मटेरियल, अगर आपकी फैक्ट्री अभी स्टार्ट नहीं भी हुई है, तो जिस जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं उस लाइन की बहुत सारी कंपनियां होंगी। आप उन कंपनियों को कांटेक्ट करें और उन कंपनियों को वो माल बेचें अपनी तरफ से कच्चे में। मतलब माल आप उठाइए सस्ते रेट पे, और उन लोगों को आप जा करके माल बेच दीजिए, और इससे आप जो मार्जिन है वो अच्छा कमा लीजिए, जो काम मैंने नहीं किया। हमने क्या किया था, हमने डायरेक्टली बिना रॉ मटेरियल देखे, बिना रॉ मटेरियल की क्या कीमत होती है, मार्केट का क्या एनालिसिस होता है, ये किए बिना ही हमने फैक्ट्री बैठा दी, जिससे कि हमें ये दिक्कतें आई। और आज हम रॉ मटेरियल ढूंढ रहे हैं मशीन बैठाने के बाद, जीएसटी लेने के बाद। तो यही मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप ये गलती ना करें। आप सबसे पहले क्या करें, रॉ मटेरियल ढूंढना स्टार्ट करें सस्ते रेट पे। और ये जो वीडियो होगा, ये मैं तो पहला वीडियो मान रहा हूँ, हो सकता है ये पहला हो या दूसरा मैं डालूँ, लेकिन अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में मार्केट एनालिसिस। वैसे तो मुझे मार्केट एनालिसिस को पहले रखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं दोस्तों, दोनों आगे पीछे रहेंगे, पर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे, पूरा एक सीरीज़ में समझ जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें कंपनी को रन करने के लिए। ये वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, बस आप ऐसे ही प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस तरह की वीडियो को और ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।